नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट हो वो, एक पुकार, एक असंभव प्रयास। अब आप सोच रहे होंगे, जब हम ये जानते हैं कि ये एक असंभव प्रयास है, फिर हम क्यों भगवान को पुकार रहे हैं? भगवान को पुकारने से क्या होगा? क्या भगवान प्रकट होंगे? ये हम सब नहीं जानते, लेकिन हम हमारे माँ बाप को आवाज़ लगाना थोड़ी भूल जाते हैं। तो हम इस पुकार के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से अपने माता पिता को पुकारते हैं और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं पवन कुमार चौधरी जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पवन जी का स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत। पवन जी, हर बार आप कहते हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। भगवान अगर प्रकट हो भी जाएंगे तो क्या होगा? क्यों भगवान प्रकट हो? और हम अगर भगवान प्रकट भी हो जाएंगे, जैसे कि आपने अन्य कार्यक्रमों में चर्चा की कि दिव्य चक्षु हमारे पास नहीं है, वो भगवान का आउटलुक है कि वो हमारे सामने कैसे प्रकट होंगे ये वो जाने, लेकिन भगवान प्रकट क्यों हो? बहुत बहुत सुंदर, बहुत बेसिक प्रश्न आपने किया है। भगवान प्रकट क्यों हो? भगवान प्रकट क्यों हो? मैं आपको एक काउंटर प्रश्न करके इसके बारे में जो हमारे विचार है वो बताने का। एक व्यक्ति, एक मान लीजिए गांव है, गांव में छोटा सा परिवार है और उस परिवार में माँ बाप है, बेटे बच्चे हैं, उसके बच्चे बड़े हो गए। बच्चा बोलता है, बाप उसको बोलता है, बेटा तू ऐसा कर, तू शहर चला जा। शहर में, यहाँ तो गांव में इतना काम नहीं, शहर तो बच्चा क्या होता है कि शहर चला जाता है। शहर जा कर करके काम धंधा ढूंढता है, रहता है वहाँ पर, और वो पिताजी को फ़ोन करता है कि बापूजी बापूजी, बोलो भाई, क्या बोलो, क्या बात है? बोले यहाँ शहर में आ गया, यहाँ पे कुछ खाने पीने का कुछ प्रबंध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप तो क्या करूं? बोला कुछ तो बाप क्या करता है कि बोला अच्छा बेटा घबरा मत, मैं कुछ पैसे भेज देता हूं। वो मनी ऑर्डर लगाता है, उसका खाना पीना चलने लग जाता है। थोड़े दिन में फिर वो फ़ोन करता है, बापूजी मैं तो अभी यहाँ पे सड़क पे सोता हूँ, काम धंधा भी नहीं है, क्या करूँ? तो बोला कि कोई नौकरी वगैरह ढूंढ। धीरे धीरे नौकरी ढूंढता है, फिर भी उसका भगवान अपने पिता से बार बार वो मांगते रहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा बहुत नौकरी भी ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास में रहने की जगह नहीं है। अगर मुझे एक छोटा मोटा भी कमरा मिल जाता तो मेरा गुजारा हो जाता। सड़क पर सोता हूं तो बार बार पुलिस हैरान करती, जो भी है। तो बाप क्या बोलता है कि ठीक है बेटा घबरा मत, मैं तुझे एक राशि बेचता हूँ। अपना खेत भी बेच देता है बाप समय पर, और लेकिन उसको पैसा बेचता है। वो बेटा वहाँ पर जा कर करके एक कमरा खरीद लेता है और वहाँ पे रहने लग जाता है। धीरे धीरे शादी ब्याह कर लेता है, और जब जब जो जो ज़रूरत होती है वो बाप से मांगते रहता है, और बाप है उसका, वो देते रहता है। अब वो पिता उसको दे रहा है और वो उससे मांग रहा है, तो क्या वो बेटा कभी ये नहीं कहे कि बापूजी अब तो मुझे नौकरी भी लग गई है, घर भी हो गया है, बड़े आराम से रह रहा हूँ, बापूजी आप गांव में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों ना आप भी हमारे साथ में रहो, हंसो खेलो? तो एक बेटा अपने पिता से कहता है कि बापूजी आप यहाँ पर हो, आपके कारण मेरा अस्तित्व है, जो कुछ हूँ मैं आपके कारण हूँ, आप भी यहाँ पे रहो मेरे साथ। तो उसी बात को हम अगर यहाँ देखें तो हम भी भगवान से बारंबार, जब जरूरत होती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं। रात के 2 बजे जरूरत होती है, हम भगवान से निवेदन कर देते, भगवान भगवान पेट दुख रहा है, भगवान ये जरूरत है, भगवान ये तकलीफ है, भगवान ये है, भगवान फलाना है, भगवान ढिकड़ा है, नौकरी नहीं है। छोटा बच्चा 4 बरस का, 5 बरस का, पहली क्लास में जाता है तो भी भगवान को हाथ जुड़वा के जाता है। परीक्षा में जाता है तो हाथ जोड़ के भगवान, बेटा भगवान से कहे कि पास कर देंगे। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे पास कर देना। हम लोग ताज जिंदगी उससे सब कुछ मांगते रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि एक बेटा हर समय उससे मांगता है? तो मैं कैसे इसका जवाब दूं कि भगवान प्रकट क्यों नहीं प्रकट हो?
जिसका दिया मैं खाता हूं, जिसके जिवाए में जीता हूं, एक सांसें जिसके आधार पे चलती है, एक एक रोम जिसके कारण जीवित है, और जिसका एक बड़े से बड़े सेठ से हम कहेंगे तो वो कहेगा कि मैं भगवान का दिया खाता हूं, उसका दिया उसकी दी हुई सांसें चलती है, उसके जिवाए हम लोग जीते हैं, उसका दिया हम लोग खाते हैं। तो हम उससे इतना कहना तो बनता है कि भगवान तू यहीं पर है, तू मुझे सुन रहा है, तुझसे मैं हर चीज मांगता हूं, तू भी तो प्रकट रहे, तू भी तो बात कर, तू क्यों प्रकट होगा या क्यों प्रकट हो, इस प्रश्न की जगह पे मैं ये प्रश्न रखना चाहूंगा कि क्यों तू प्रकट नहीं है जी। तू प्रकट नहीं है। ये हमारे लिए भगवान 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 माँ बापू, ये हमारे लिए क्या डूब जाने जैसी बात नहीं है कि डूब जाए चुल्लू भर पाए। अरे तू मेरा बाप, मेरा पिता समर्थ है और हर समय में तुझसे कहीं से भी आवाज़ दे सकता हूँ। हम ये मानते कि हमारे भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम भगवान को कुछ पुकारने के लिए हम कहीं जाते हैं जी। कि अभी हमारे पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, हमें बोलना भगवान है पेट में दर्द हो गया, तो हम जाएंगे जल्दी से भाग करके, चलो मंदिर में, पेट दुखते दुखते मंदिर में भाग रहे हैं और मंदिर में जाके भगवान भगवान मेरा पेट दुख रहा है। हम कभी ऐसा करते ही नहीं है, कोई भी धर्म वाला नहीं करता। में हम होते हैं उसी अवस्था में उसको पुकारते हैं। और हम अपवित्र अवस्था में भी, अगर मान लीजिए गुसल खाना में है या कोई बाथरूम में है और वहां पर हमारे कोई तकलीफ हो गई, घर वालों को तो बाद में आवाज देंगे, ऊपर वाले को पहले आवाज देते हैं। बिल्कुल। तो हम जिससे हर सेकंड जिससे नाता जोड़ के रखे हैं, हर सेकंड जिससे मांगते हैं, और वो हमारा माँ बाप है, हमारे पास है, हमें सुन रहा है ऐसा मानते हैं, और हम वो प्रकट नहीं है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितनी बड़ी, वह प्रकट क्यों नहीं है। मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे नहीं, उस परम प्यारे से कर रहा हूँ। माँ बापू तू यहाँ है, तू प्रकट भी तो रहे भाई, तू नहीं प्रकट है, ये मेरे लिए बड़ी सोचनीय बात है। प्रकट रहे, बिना भ्रम के प्रकट रहे, सदा सदा जो तू है वो सदा सदा के लिए प्रकट रहे। ऐसे नहीं कि अवतार लेकर के आया। हम किसी का विरोध या सवाल ही नहीं पैदा होता है, हम भगवान हम, लेकिन हमारा निवेदन है कि भगवान राम आए रामनवमी के, लेकिन रामनवमी के 12 बजे भगवान जन्म के पहले भी तो वह परम प्यारा है, हर जगह पे है, हर कण में है, उनके जाने के बाद भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। तो उस परम प्यारे से हमारा निवेदन है कि तू भगवान जो तू हर समय हर जगह पे मौजूद है, वह तू हर जगह से प्रकट रहे। तू प्रकट क्यों नहीं है, ये हमारा निवेदन है कि नहीं भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। हम तुझसे निवेदन कर सकते हैं, वो हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं कि माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। तेरा एक बार एक भजन में भी हमने कहा है कि भगवान सांसों से ज़रूरी है तेरा आना, सांसों से जरूरी है तेरा आना। ये सांसों का क्या है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कितनी आई कितनी गई कोई हिसाब ही नहीं है, और फिर और आ जाएगी चली जाएगी, लेकिन तू आ जाएगा तब ये सांसें सोना हो जाएगी, तब ये वास्तव में जीवन जीवन होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे हम लोगों का एक मूर्खता भरा प्रयास है कि क्यों ना हम उस परम प्यारे को, हाँ हमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है, शौच नहीं है, अच्छे गुण तो दूर रहे, तमाम अवगुणों की खान है, लेकिन फिर भी हम तुझसे तमाम मांगे तो करते ही हैं। तब नहीं सोचते हैं कि हमें इतने अवगुण हमें क्यों मांगे, तो एक मांग और करते हैं, तू प्रकट रहे, नहीं रहे तेरी मर्जी। तो ये है भगवान का अपना निवेदन कि प्रकट रहे भगवान, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। तू प्रकट क्यों नहीं है माँ बापू, तू प्लीज़ तुरंत, सबको गले लगाते। ऐसे नहीं कि तू चल तू तो निकल ले भैया, तेरे को दिख गया तेरा काम हो गया, चल, नहीं 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 नहीं, मुझे दिखना ही मत, सबको दिखते प्रकट रहे। अगर कहीं पे किसी चींटी को किसी लोक में, आकाश गंगा अनंत ब्रह्मांड में कहीं पर किसी एक चींटी को, एक कण को छोड़े भगवान, उसके पहले मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा उस कण से ज़्यादा प्यारा नहीं हूँ। सबको आनंद देते, सबको लाड करते, हाँ सबको दिख गया तो भगवान मैं भी तेरा बेटा हूँ, फिर मुझे भी क्यों छोड़े। ये पागलों का अभियान है, मूर्खों का अभियान है। ऐसे भगवान प्रकट हो नहीं हो भगवान जाने, या हम तो कहते हैं मत प्रकट हो, हम तुझे पुकार रहे हैं, पुकारते पुकारते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल दर्शकों, सांसों का आना उतना जरूरी नहीं है भगवान, जितना तेरा प्रकट होना जरूरी है। ये जो सांसें हैं ये उतनी अनमोल नहीं है जितने तुम अनमोल हो, तो प्रकट हो। बिल्कुल। तो फिलहाल दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जैसा कि हम हर बार उस परमपिता को पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारा माँ बाप है, हम चाहेंगे कि वो आए,
अब ना आए और वो आए, ये उस पर निर्भर करता है। तो पवन जी, उस पुकार को जरूर जरूर, वो पुकार ही हमारी जान है। जी। और वो आए, जैसा अभी आपने कहा, क्योंकि कई लोगों को आपने बहुत सुंदर कहा, सही कहा कि वो आए, लेकिन कई लोगों को ये शब्द सुनते ही, आए शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या बोल रहे हैं, आए तो यहीं पर। आए का मतलब साधारण भाषा में आए कह देते हैं, तू प्रकट रहे, तू आया हुआ ही है, तू जा ही नहीं सकता कहीं पे। हमने एक जगह पे लिखा है, एक सेकंड शायद समय हो रहा होगा, कि कोई मुझे तुझसे दूर कर नहीं सकता जी। कोई दूर कर ही नहीं सकता मेरे पिता को मेरे से दूर। हर कण में तू मौजूद है, तू कैसे मेरे से दूर होगा, तू हो ही नहीं सकता, हम कितने ही पापी हो जाएं, क्योंकि तू तेरी सामर्थ्य से हर कण में समाया है, मेरे करने से नहीं समाया है। बिल्कुल। कभी लेंगे इस प्रश्न को, तो तू मुझे से दूर हो नहीं सकता है। हाँ, तू प्रकट नहीं है, इसलिए तुझसे निवेदन कर सकते हैं। आइए एक छोटी सी पुकार तुरंत लगाते हैं और फिर पूर्णाहुति करते हैं प्रोग्राम की। माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। आइए सभी पुकारें, अभी पुकारें, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। कोई भाव, कोई भक्ति कुछ नहीं है, तुझे पुकार रहे हैं, माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। पवन जी, यहाँ मन में एक सवाल आता है कि क्या कभी आपके मन में इस तरीके का सवाल नहीं आया कि मैं इतने सालों से भगवान को प्रकट होने के लिए आवाज लगा रहा हूँ और आज तक भगवान प्रकट नहीं हुए? वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि क्या आपके दिमाग में, पहली बात तो ये है भावना बहन कि इसका मैं कैसे और कितना जवाब दूं समझ में नहीं आता है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, तू मेरा माँ बाप है, तू यहाँ पर मौजूद है, तुझे मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तू प्रकट होवे या ना होवे, या इतना समय हो गया तू नहीं प्रकट हुआ, क्या मतलब है? तू प्रकट मत हो ना। हम तो इसमें कह रहे हैं तू लाख बार ना प्रकट मत हो ना, और मत हो मत हो मत हो मत हो मत हो मत हो और मत हो। हम तो कमाए कितना गया हो तो छोड़ दीजिए, कितना भी चला जाए आज के दिन। हाँ, ये कोई कहेगा अरे बहुत बड़े होशियारी दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा अभिमान, नहीं, कुछ नहीं भगवान, पागलपन है ये। लेकिन हाँ, तुझसे ये कह रहे हैं कि तू प्रकट हो मत हो, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कितना समय हो गया, क्या हो गया, तुझे मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे आवाज़ देने से और भी कुछ नहीं होगा, इतना समय गया उसको तो छोड़ दीजिए, आगे भी तू प्रकट नहीं होगा, और होगा तो भी हमारा ये कहना है कि भगवान तू पहले मुझे छोड़ देना। हमारा लिस्ट में तो नंबर आने का काम ही नहीं है कि कहीं कोई चींटी, कोई पूरी धरती पर नहीं, अगर आकाश गंगा के किसी लोक में भी कोई कण बाकी रह गया तो पहले भगवान उसके पहले मुझे छोड़ देना। तो हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो हम तो आउटकास्टेड हैं टोटली, हमें तो दिखने का कोई कामकाज ही नहीं है। तो भगवान तू नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, तू मत दिख और मत दिख, लेकिन तू सबको दिखते प्रकट रहे। हम तुझे पुकार रहे हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुझे पुकार सकते हैं उतना तूने हमें सामर्थ्य, तेरी सामर्थ्य से ही तुझे पुकार रहे हैं। बिल्कुल। तो तुझे पुकार रहे हैं, तू प्रकट अभी तक नहीं हुआ, आगे भी मत हो, तेरी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तुझे पुकार सकते हैं, पुकार रहे हैं, दैट्स इट। बिल्कुल भगवान, तू पूर्ण सामर्थ्यवान है, तू सब कुछ बना सकता है, तू सब कुछ संभव कर सकता है, तो तू प्रकट हो, यही आवाज, यही पुकार इस अभियान के माध्यम से हम प्रकट भी रह सकता है। बिल्कुल। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।